कांग्रेस को भी वोट मत देना। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनावी माहौल में हर एक पार्टी, हर एक नेता अपनी अपनी बात रख रहा है और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में चुनाव के परिणाम क्या होने जा रहे हैं। लड़ाई तो सिर्फ दो पार्टियों के बीच है, लेकिन इसमें इंडी अलायंस की भी परख हो रही है कि वास्तव में ये कितने पानी में है। और इसकी परख अगर आपको करनी है तो मध्य प्रदेश से करिएगा, और जब चुनावी रिजल्ट आएगा तो वीके न्यूज़ के सर्वे और विश्लेषण को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये गठबंधन अपने ही अंतर विरोधों से, अपने ही असामंजस्यपूर्ण स्थिति से चुनाव मध्य प्रदेश का हारने जा रही है। बहरहाल ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन मैं आगे और आपसे बातचीत करूं, पहले ये वीडियो देखिए और सुनिए कि अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं। बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया, राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी। राशन में जो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल्द में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो आप? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आपको? आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने के लिए। तो सुना आपने, अखिलेश यादव अपनी तलखी सार्वजनिक जनसभा में निकाल रहे हैं, और कोई उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वो जब जनता से संवाद कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि इस बार किसको किसको हराना है, तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश के मन में चल क्या रहा है। टीकमगढ़ की इस जनसभा में अखिलेश जो कुछ कह रहे हैं, उसके मायने ये नहीं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश सब कुछ बदल देंगे। वो कैसे बदलेंगे वो हमने पहले ही आपको बताया है, आप उस विश्लेषण को जरूर सुनिए। लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में होने जा रहा है, और बुंदेलखंड का संबंध उत्तर प्रदेश से भी है। और इस चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, और जैसा कि अखिलेश कह रहे हैं अब वही वो करने जा रहे हैं। इसलिए हमने पहले ही कहा कि इंडी अलायंस खंड खंड हो चुका है, और उसकी शुरुआत अखिलेश ने कर दी है। आपने उस खबर पर हमें समर्थन दिया और हमारे विचार से आप सहमत हुए थे। अब उसमें अखिलेश कील ठोकने का काम कर रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल टीकमगढ़ में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें दो बात कही। एक तो आपको राशन नहीं मिलता तो बीजेपी को क्यों वोट देंगे। सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री अगले 5 सालों के लिए 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था करने का ऐलान कर रहे हैं, और फिलहाल हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, प्रधानमंत्री इस तरह का जो बयान देते हैं या दावे करते हैं तो वो करते हैं। और यही वो भरोसा है
जिसके कारण उनको विश्वास है कि जनता उन्हें फिर से चुनेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने यहां विपक्ष के नेता के तौर पर यह बयान दे रहे हैं, इसका मतलब बुंदेलखंड के कुछ भागों में राशन न मिलने की समस्या है, इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए, नीचे के कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये तो एक बात हुई, क्योंकि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और वो विरोधी दल के नेता होने के नाते इस चुनाव प्रचार में ये बात कह सकते हैं। लेकिन आगे उन्होंने जो कहा वो भी आपने सुना। उन्होंने ये कहा कि आप कांग्रेस को भी वोट मत दीजिए। आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, और अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो दे आर वेरी कनिंग पार्टी। एक कनिंग पार्टी को वोट कैसे दीजिए? देखिए, चालू और कनिंग में जब आप समझिए तो कनिंग से बहुत आपको महसूस हो रहा होगा कि अखिलेश के अंदर टीस क्या है, और अखिलेश अपने पिता की तरह जिद्दी स्वभाव के हैं। कुछ ऐसे मुद्दों पर वो झुकने वाले नहीं हैं, और इसके पीछे भरोसा भी है, क्योंकि अब 60 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारेगी, उस पर समझौता होने वाला नहीं है। यह भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होगा, चाहे कितने मान मनोबल की स्थिति इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद हो। लेकिन अखिलेश यादव उन सीटों से अपने उम्मीदवारों को कभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि यह पार्टी कितनी चालाक है। और गठबंधन का इतिहास भी देखें तो कांग्रेस सत्ता से दूर भी रहते हुए जब किसी पार्टी को समर्थन दी है तो मौके पर उस सरकार को गिराई है। इसका भी इतिहास है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को भी वोट मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत चालू पार्टी है, और इन्होंने अगर मेरे साथ ठगी की है तो आपके साथ क्या करेंगे? बड़ा सवाल है। इंडिया अलायंस का भविष्य बनाने वाले और उनमें से एक नेता अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के आधार को तैयार करने की जो कर्मभूमि थी मध्य प्रदेश में, उसी के चुनाव प्रचार में, जिसका लिटमस टेस्ट कहा जा सकता है ये 5 राज्यों का चुनाव, वहां पर वो ये बयान दे रहे हैं। मतलब उमर अब्दुल्ला ने अभी 5 दिन पहले जो नाराजगी जाहिर की थी और जो बयान दिया था, उसके भी मायने समझिए कि इंडिया अलायंस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी नाराज हैं कि 5 राज्यों में व्यस्त हैं आप, तबाह हो रहा है इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस तो खत्म हो चुका है, बिखर चुका है, उसमें कील ठोकने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आने वाले समय में लालू यादव अघोषित समन्वयक की भूमिका जरूर अदा कर रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर टीकमगढ़ में यह बात कही गई है तो बुंदेलखंड के अन्य इलाकों में और साथ ही साथ जातीय गणित में अगर देखें तो अखिलेश यादव एक समीकरण पर काम करते हैं, वो जो समाजवादी पार्टी का जनाधार है, समाजवादी पार्टी का बेस है। एक है MY फैक्टर, मुस्लिम यादव और उसके साथ साथ राजपूत और कुछ ब्राह्मण वर्ग उनके साथ आता है, और खास करके वो जो मजबूत तबका है, पैसे से मजबूत होता है। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के छत्र तले वो पूरी तरीके से समर्पित होते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, उसके पीछे भी कारण है। और उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ये जो फैक्टर है, इसका प्रयोग करके मुलायम सिंह यादव ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी, और अखिलेश यादव को भी सफलता मिलती रही है कमोबेश। ये तो हम कह ही सकते हैं कि वो चुनाव भले ही न जीते, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री का चेहरा था और बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन अखिलेश यादव एक सम्मानित जीत के हकदार बना पाए अपने पार्टी को। तो उसके पीछे MY फैक्टर के साथ इन 2 अगड़ी जातियों का जो गठजोड़ है, जो उनके साथ जुड़ता है, वही फैक्टर बुंदेलखंड में काम करेगा। और वहां पर अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बात मध्य प्रदेश में के चुनाव में ही हरा देने की बात नहीं है। हालांकि वो कमलनाथ ने उनके संदर्भ में जो बात कही है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है, और किस तरीके से ये पार्टियां वोट कटवा की भूमिका में आकर के 92 सीटों पर पूरी तरीके से कांग्रेस को परेशानी में डालने वाली हैं। कमलनाथ के वो फैक्टर्स, वो गणित यहां पर फेल हो जाएंगे। लेकिन ये तो एक बात रही, 2024 के लिए कील ठोकने का काम ये कर रहे हैं कि बुंदेलखंड एरिया में जब 2024 का चुनाव होगा, उसमें अखिलेश यादव इतनी सशक्त भूमिका में आना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के एक भी कैंडिडेट को स्वीकार करेगी ही नहीं। तब आप बताइए, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग होगा तो कैसे होगा? मतलब साफ है,
अलायंस के नाम पर 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के बाद हो सकता है कि ये सभी नेता एक मंच पर इकट्ठा होकर के फिर मोदी सरकार पर हमला करें, फिर कोई नई बात आए, या सोरोस मॉडल में कुछ नए खुलासे हों और जो खुलासे सिर्फ 3 या 4 घंटे में खत्म हो जाए, वो प्रोपेगेंडा भी चलेगा, उस पर अलायंस एक हो जाएगा। लेकिन जब अलायंस की असली ताकत दिखाने की बारी आएगी या वो समय आएगा, तब अखिलेश यादव जैसे नेता खड़े होंगे और यही बयान देंगे जिसका असर जनता में जाएगा कि जब एक ही स्थान पर 5 बड़े बड़े पुरोधा बैठे हों या इतने पुरोधा बैठे हों जिसमें 28 दल हैं, तो उसका हाल क्या होगा अगर चुनाव में जिता भी दिया गया तो। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तो मुद्दा जब से अलायंस वजूद में आया तभी से है, और अखिलेश यादव भी तो दावा कर रहे हैं कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इन सब को जोड़ने का काम अभी खड़गे ने 3 दिन पहले किया कि चुनाव हो जाने दीजिए, कांग्रेस का रुख यही है कि हम मिल बैठ करके तय करेंगे। यकीन मानिए, कम से कम ये गठबंधन जो विकल्प के रूप में बात कर रहा है और खड़गे ने जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9.5 साल के कार्यकाल में जनता उनसे इस कदर नहीं उकताई है कि इस तरह के तैयार विकल्प पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी। हाँ, एक फैक्टर है जिसमें तुष्टीकरण को जिस तरीके से छलनी किया गया है, वो वोट बैंक चाहेगा कि कुछ अच्छा हो इंडिया अलायंस के संदर्भ में, और उसी फैक्टर पर सबसे बड़ा भरोसा अखिलेश यादव को है। इसलिए कांग्रेस को वो उत्तर प्रदेश में टिकने नहीं देंगे। इसलिए उसकी एक झलक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उन्होंने दिखला दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये चालाक पार्टी है, भरोसा मत करिएगा। जब हम पर इन्होंने भरोसा नहीं किया, हमको इन्होंने दगा दिया, तो आपके साथ ये क्या करेंगे। अलायंस की वस्तुस्थिति को अब आप समझिए, इसका हस्र क्या हो चुका है ये भी समझिए, खुद ही राय दीजिए हमारे इस खबर पर। और अब आप समझ चुके होंगे कि अलायंस किस दिशा में जा रहा है और उसकी दशा कितनी बुरी हो चुकी है। हम तो ये कहते हैं कि अलायंस खंड खंड हो चुका है, लेकिन अभी 5 दिसंबर के बाद इस अलायंस में एक नई गर्मी लाने की कोशिश की जाएगी। उसमें अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जाएगा, मनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, सब कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस से। लेकिन उसी कांग्रेस से उनकी असली लड़ाई है। फिर इस मान मनोबल में बीच की भूमिका कौन अदा करेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी इस खबर से कितना संतुष्ट हैं आप, हमारे इस विश्लेषण से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।